गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ आप लोगों का पढ़ाई भी जारी होगा। मैं वीके वर्मा आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं आप लोगों को 1-2 दिन तक वीडियो बना के नहीं दे पाया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आज से आप लोगों को डेली रात में 8 बजे वीडियो मिल जाएगा। आप लोग चैनल के साथ लगातार धैर्य के साथ जुड़े रहे, पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ाई किस प्रकार का है आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आप लोगों से मैं गुरु दक्षिणा के रूप में एक बात कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं। क्लास का शुरुआत एक मोटिवेशनल शायरी के साथ करूंगा। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है। रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग अलजेब्रा में 2 टाइप को सीखे हैं। पहला टाइप था हम लोगों का यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k हो तो मान निकालना रहता था हम लोगों को x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, k² - 2। पहला बात ये सीखे। दूसरा सीखे हैं यदि x - 1/x इक्वल टू k हो तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू k² प्लस 2। अभी तक इन 2 बातों को हम लोग सीखे हैं, 2 ट्रिक को सीखे हैं। इसमें क्या होता था, देखो बाबू लोग, यहां पावर x का कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। पावर 1 से 2 पे आ रहे थे, यानी छोटा पावर से बड़ा पावर की ओर हम लोग आ रहे थे। इसमें देखो यहां भी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहां भी 1 है, यहां पावर 2, यहां पावर 2। यहां भी क्या है, छोटा पावर से बड़ा पावर की ओर आ रहे थे और पावर क्या था, 2 गुना था। 1 का 2 गुना 2, 1 का 2 गुना 2। लेकिन अब हम लोगों को जस्ट इसका उल्टा पढ़ना है, पावर बड़ा से छोटा की ओर आना है। जैसे सवाल में रहेगा इस प्रकार से, x² प्लस 1/x² इक्वल टू k दिया हुआ रहेगा। पूछेगा कि बताइए जी x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो यहां देखिए, यहां पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। बड़ा पावर से छोटा पावर की ओर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 2 से 1 पे आ रहे हैं। इसी तरह से तो अभी जो पढ़े हैं हम लोग, उसी का जस्ट उल्टा हम लोगों को सीखना है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारा बात समझ में आएगा। आप लोग धैर्य के साथ सिर्फ ध्यान लगाइए। आते हैं सवाल पर पूरे जोशो जुनून के साथ। पहले इसमें हम लोग एक ट्रिक निकालेंगे, जिस प्रकार से पीछे 2 ट्रिक निकाले थे, फिर सवाल तो धुआं धुआं हो जाता है, आप लोगों को पता है। पहला सवाल है आप लोगों के सामने में, यदि x² प्लस 1/x² इक्वल टू k हो तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। गिवन है हम लोगों को x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना, k। मान निकालना है x प्लस 1/x का। जो डाटा गिवन है हम लोगों को, उसी का उपयोग करके किसका मान निकालेंगे, x प्लस 1/x का।
आइए इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें देखिए एक बात का हम लोगों को पता चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इसमें हम लोग कुछ अपने तरीके से जोड़कर गुना करके ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर देंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो दिए गए मान में ही हम लोग कुछ परिवर्तन करके सवाल का आंसर लाएंगे। हम लोगों को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू के दिया हुआ। अब इसमें हम अपने तरफ से लेफ्ट साइड भी 2 जोड़ दिए और राइट साइड भी 2 जोड़ दिए। क्या इससे दोनों व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ जी। अब देखो बाबू लोग, पहले इसमें हम x से गुना कर देते हैं, फिर 1/x से इसमें गुना कर देंगे तो क्या होगा जी, x से x कट जाएगा, बचेगा 2 से 1 में गुना होगा 2 ही रहेगा। यानी इस व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इधर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे फायदा क्या हुआ हम लोगों को, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ जाता है। यानी यहां से यहां तक जो है व्यंजक ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाता है। तो a का काम कौन कर रहा है जी, x कर रहा है, तो a प्लस b का काम कौन कर रहा है 1/x। तो ये हो गया a प्लस b इसका होल स्क्वायर। ये पूरे को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जैसे देखो a स्क्वायर, a के जगह x है तो x स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है 1/x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x का स्क्वायर करेंगे 1/x स्क्वायर, प्लस 2ab, a का काम x, b का काम कौन 1/x। तो ये ऊपर वाला हमको हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, इसी को लिखे हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। बराबर में क्या बचा जी, बराबर में है k प्लस 2। हमको मान किसका चाहिए जी, मान चाहिए x प्लस 1/x का। तो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर k प्लस 2। हम लोगों को मान आ गया x प्लस 1/x का मान कितना, रूट अंडर k प्लस 2। ये आंसर आ गया हम लोगों का। एक बार फिर से समझना बाबू लोग, पहले कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसको धीरे धीरे समझना है, फिर तो सवाल आसानी से बनेगा ही। मान दिया हुआ था हम लोगों को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k हो, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। हम लोगों को जो डाटा गिवन था उसी को पहले लिखे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k दिया हुआ था, इसको लिखे। फिर दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी हम अपने मन से 2 जोड़ दिए और राइट साइड भी अपने मन से 2 जोड़ दिए। इससे दोनों व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसमें क्या किया, हम पहले x से गुना कर दिए, फिर 1/x से गुना कर दिए। तो ये गुना में है तो x से x तो कट ही जाएगा, बचेगा 1 से 2 में गुना होगा तो 2 ही होगा। इस व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ हमको ये फायदा हो गया कि ये यहां से यहां तक जो व्यंजक है ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर सेट हो गया। देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये पूरे को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या k प्लस 2। तो स्क्वायर इधर हटाए तो इधर आके रूट हो गया, तो x प्लस 1/x का मान कितना हो गया जी, रूट अंडर k प्लस 2। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो अब इसी बात को हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे क्या, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k हो तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर k प्लस 2। यानी दिए गए मान में 2 जोड़कर वर्गमूल कर देंगे तो हम लोगों को x प्लस 1/x का मान आ जाएगा। सवाल में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया रहेगा, पूछेगा जी बताइए x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान दिया हुआ है उसमें 2 जोड़कर उसका वर्गमूल कर देंगे तो हम लोगों को किसका मान आएगा, x प्लस 1/x का। इसको तेजी से नोट करते रहिए आप लोग साथ साथ। सभी का डॉट क्लियर हो गया होगा।
चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसी बात को ऐसे याद रखना है, यदि x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू के हो तो इसको ऐसे याद रखना है, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा जी, रूट अंडर के प्लस 2। यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू के हो तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर के प्लस 2। यही एक ट्रिक बन गया, इसको याद रखना। के जगह कोई भी संख्या हो सकता है, ये क्या बन गया बाबू लोग हम लोगों का ट्रिक। इसको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू के हो तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर के प्लस 2। यही ट्रिक बन गया। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 23 हो तो मान बताइए जी x प्लस 1/x का मान क्या हो, यही सवाल है। तो हम लोगों को पता है क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू के हो तो x प्लस 1/x क्या होता है, रूट अंडर के प्लस 2। इसीलिए x प्लस 1/x इक्वल टू रूट अंडर के प्लस 2। के कितना है जी, 23, के की जगह 23 है, प्लस में 2 तो 23 2 25 हुआ, 25 का वर्गमूल कितना, 5। यही हम लोगों का आंसर आ गया। तेजी से आप लोग नोट करते चलिए। x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 दिया हुआ, x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो रूट अंडर के प्लस 2, के का मान 23 प्लस 2 25, 25 का वर्गमूल 5। तेजी से आप लोग नोट करते चलिए। आइए उसी ट्रिक पर हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। सवाल दिया हुआ है जी x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 13 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू दिया हुआ है 13, तो इसीलिए x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा जी, रूट अंडर के प्लस 2। के का मान कितना है जी, 13, 13 प्लस 2, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 15। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, तब तक आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए। तीसरा एग्जाम्पल है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 47 हो तो मान निकालना है हम लोगों को x प्लस 1/x का मान। x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 47 दिया हुआ है, मान निकालना है x प्लस 1/x का। तो क्या अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, ट्रिक पढ़े हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होता है, x प्लस 1/x इक्वल टू होता है रूट अंडर के प्लस 2। के है इसमें कितना, 47, 47 प्लस 2 49 होगा, 49 का वर्गमूल कितना, 7, 47 2 49, 49 का वर्गमूल कितना, 7। यह आंसर रहा जी। तेजी से नोट करते चलिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा एग्जाम्पल, ये भी सेम टाइप है, उसी को थोड़ा सा घुमाया है पावर बढ़ा करके, तो इसमें घबराना नहीं है। देखिए दिया हुआ, यदि x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16 इक्वल टू 13 हो तो x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 क्या होगा। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं क्या कि
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू के हो, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होता है, √k+2, यही ना होता है। इसका मान दिया हुआ था, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, √k+2 होता है। जिसका मान निकालना है, क्या इसके पावर से ऊपर वाला पावर 2 गुना है कि नहीं है, कि नहीं है? जिसका मान निकालना हो उससे यदि ऊपर वाला व्यंजक का पावर 2 गुना हो तो सेम वही रूल लगेगा, पावर बढ़ा करके उलझाने का प्रयास कर रहा है। तो यहां पर दिया हुआ है हम लोगों का, तो यहां क्या होगा, √k+2, यही आंसर होता है। तो देखिए मान दिया हुआ है हम लोगों को x का पावर 16 प्लस 1/x का पावर 16 बराबर कितना दिया हुआ, 13। मान पूछ रहा है जी x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, इसका मान पूछ रहा है। देखिए इस पावर का 2 गुना है कि नहीं है, ये 8 का 2 गुना 16 और 16 का आधा 8। जिसका मान पूछ रहा उससे यदि ऊपर वाला व्यंजक का पावर 2 गुना हो तो वही रूल लगाना है, क्या, √k+2। एक ही बात है, पावर को बढ़ा करके घुमाने का प्रयास किया तो कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, √k+2। k कितना है आपके, k की जगह 13, √13+2 कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। √, कितना हो जाएगा, 15। यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। जिसका मान पूछ रहा है हम लोगों को, जिसका मान पूछ रहा है हम लोगों को, उससे यदि दिए गए व्यंजक का पावर 2 गुना हो, यहां 8 का 2 गुना कितना, 16, तो हम लोग वही रूल लगाएंगे, √k+2, इसी पर बनेगा। सेम बात है। चलिए इसको आप लोग साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए जी नेक्स्ट सवाल, उसी सवाल को घुमा दिया, फिर घुमा दिया, पावर को बड़ा कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है x का पावर 160 प्लस 1/x का पावर 160 इक्वल टू 13 हो, तो बताइए x का पावर 80 प्लस 1/x का पावर 80। मान निकालना है हम लोगों को किसका, x का पावर 80 प्लस 1/x का पावर 80। देखिए जिसका मान पूछ रहा है, क्या इससे 2 गुना पावर है ऊपर वाला का, जिसका मान पूछ रहा उससे यदि 2 गुना पावर हो ऊपर वाला का तो मान क्या होगा, √k+2। √k+2, तो √k की जगह कितना, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा, √15। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। सेम सवाल था, बात के तरीका से घुमाया। अब उम्मीद करते हैं हम लोग कि ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोगों से सवाल बन जाएगा, साथ साथ नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल दिया हुआ है, यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 23 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो सिंपल वही क्या करना है, √k+2 करना है। देखिए x² प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 23 दिया हुआ, मान पूछ रहा है किसका, x² प्लस 1/x² का, पहला सवाल है ये। तो क्या जिसका मान पूछ रहा है इस पावर से दिए गए व्यंजक का पावर 2 गुना है कि नहीं है, इससे 2 गुना पावर है ऊपर वाला व्यंजक का, तो रूल वही क्या लगाइएगा, √k+2। √k+2, k के जगह कितना है यहाँ 23 प्लस 2, √25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना, 5। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 5। अब
इसका मान निकालना है, x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, एक, यहाँ भी क्या है, एक। तो जिसका मान पूछ रहा है इससे ऊपर वाला व्यंजक का पावर 2 गुना है कि नहीं है, 1 का 2 गुना 2। तो वही फॉर्मूला लगाना है, रूट अंडर क्या, रूट अंडर k प्लस 2। अब k का काम कौन करेगा, 5, तो रूट अंडर 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7। यही हम लोगों का आंसर आ गया। दिया हुआ था x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 23 हो, तो बताइए जी, पहला सवाल था x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो बड़ा पावर से छोटा पावर पे आ रहे हैं, इसका 2 गुना पावर है ये, तो वही फॉर्मूला लगाना है, रूट अंडर k प्लस 2, k का मान 23 प्लस 2 25, रूट अंडर 25 का मान 5। अब इसका मान आ गया कितना, 5। जिसका मान पूछ रहा है इससे ऊपर वाला व्यंजक का पावर 2 गुना, इससे 2 गुना है ये, तो इसका मान क्या होगा, तो रूट अंडर k प्लस 2। अब k का काम कौन करेगा, 5, तो रूट अंडर 5 प्लस 2 कितना, रूट अंडर 7। लिखते चलिए आप लोग तेजी से, सभी का डॉट क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल भी सेम है, इसमें x के जगह y दे दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए सवाल है, यदि y का पावर 4 प्लस 1/y का पावर 4 इक्वल टू 79 हो, तो y प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो हम लोग 4 से डायरेक्ट 1 पर नहीं आएंगे, 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1, तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। देखिए पहले इसका दुगुना होगा ये वाला पावर, तो यहाँ क्या होगा, y² प्लस 1/y²। यहाँ जो व्यंजक था इसका 2 गुना है ये, तो इसका मान क्या होगा जी, वही रूट अंडर k प्लस 2। तो रूट अंडर k का मान कितना है, 79, 79 प्लस 2 81 होगा, 81 का वर्गमूल कितना, 9, तो इसका मान हो जाएगा 9। अब 2 पावर से 1 पर आएंगे तो क्या होगा, y प्लस 1/y, इसका मान क्या होगा, तो वही रूट अंडर k प्लस 2। अब k इसमें कितना आ गया है, 9, रूट अंडर 9 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 11। यही हम लोगों का आंसर आ गया। सेम सवाल था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। दिया हुआ था y का पावर 4 प्लस 1/y का पावर 4 इक्वल टू 79 हो, तो y प्लस 1/y का मान। ऐसा जब भी हो तो 4 का आधा 2, पहले स्क्वायर पर आएंगे फिर 1 पर आएंगे। देखिए अब देखिए, इसका 2 गुना यहाँ पावर नहीं है कुछ, तो क्या है, इसका 2 गुना ये पावर, इसका 2 गुना ये। दिया हुआ है y का पावर 4 प्लस 1/y का पावर 4 का मान 79, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है क्या, y प्लस 1/y, तो डायरेक्ट y प्लस 1/y पर नहीं आएंगे, हम 4 का आधा पावर कितना होता है, 2, तो y का पावर 2 प्लस 1/y का पावर 2 कर दिए, तो वही मान होगा रूट अंडर k प्लस 2, k का मान कितना, 79, 79 प्लस 2 81, 81 का वर्गमूल 9। अब 2 का आधा कितना होता है, पावर 1, तो y का पावर 1 प्लस 1/y का पावर 1, इसका मान क्या होगा, इस पावर का 2 गुना है ये, तो क्या होगा, रूट अंडर k प्लस 2, k का मान अब कितना, 9, 9 प्लस 2 11, और इस पावर का 2 गुना है ये। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, तेजी से नोट करते रहिए आप लोग। कहना ना तुम ये किसी से हो, कहना ना तुम ये किसी से, आज से अब से अभी से। चलिए मिटाते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा गाना भी गुनगुना लेते हैं ताकि पढ़ाने में मन लगे।
आज के क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। वीके वर्मा साइनिंग आउट।